Hello दोस्तों, welcome back to this my channel Enemy 21 World. So today I am explain the Gate of Mystical Realm Part 12. और दोस्तों आप लोग वो वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो देख लेने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बोइंग साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जैक की इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो चुकी है। वहीं पर टियान यूहान को बताने लगा कि मुझे तो पहले से ही शक था कि जैक के पास भी कोई ना कोई ब्लड लाइन होगी और शायद वो अपनी ब्लड लाइन की पावर की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। अब तो मैं भी तुम्हारे भाई का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते साथ ही यूहान भी जैक की तारीफें करते हुए कहने लगी कि मेरा भाई तो बचपन से ही स्पेशल है, इसलिए वो कमीना वूइंग चाहे कितनी ही घटिया से ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना करे, वो कभी मेरे भाई को हरा नहीं पाएगा। उतने में लेडी जेन बताने लगी कि किसी ऑर्डिनरी बंदे को अगर कोई स्पेशल पावर मिल जाए तभी जाकर वो अपना असली चेहरा सबको दिखा देता है, और यहाँ पर वूइंग ने बिल्कुल वैसा ही किया और उस बंदे ने अपनी पावर्स रिवील करके साबित कर दिया कि वो एक नंबर का घटिया है। जिस पर यूहान कह रही थी कि मेरा भाई जैक कभी अपने पावर्स का शो ऑफ नहीं करता, वो इनका प्लान था कि वो मेरे भाई को हराकर काइयून मार्शल एकेडमी का डिसाइपल बनेगा। इस तरह से वो अपने फैमिली के स्टेटस को राइज करवाने के फिराक में है। इस तरह जैक भी कंफ्यूज होकर कहने लगा कि शायद ये पावर उसी स्टोन मंकी की होगी। खैर ये तो अच्छा हुआ कि उसकी पावर्स की वजह से मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील हो गई। और अब जैक अपनी सॉर्ड को रेज करते हुए वूइंग से कहने लगा कि चलो आओ और मुझ पर हमला करो। जैक के जज्बे को देखकर तो वूइंग के खून में मानो आग लग गई। यहाँ पर उसने अपने एक्सट्रीमली पावरफुल सॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखते साथ ही उटोंग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था, लड़के तुम तो जल्दबाजी में इस मुकाबले को हार जाओगे। मगर तब तक वूइंग ने उन सभी सॉर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए उसमें से एक जायंट सॉर्ड फॉर्म कर ली, जो कि बड़ी तेजी के साथ जैक पर अटैक करने के लिए निकल चुकी थी। तो जैक ने भी बड़ी स्टाइल के साथ अपनी विंड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो वूइंग की सॉर्ड पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था, जिससे वूइंग की सॉर्ड तो कई सारे टुकड़ों में बिखर गई। इतना ही नहीं, जैक ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए वूइंग पर भी एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा सीधा जमीन पर पटक गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वूइंग बुरी तरह से घायल हो चुका, लेकिन इस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जैसे जैसे जैक उस पर अटैक करने लगा, वो दोबारा से जैक को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि तू भी तेरे बाप जैसा एक नंबर का बेवकूफ है। जिन फैमिली ने हमेशा खुद के फायदे के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी तुम जिन फैमिली के साथ वफादार हो। और उतने में वूइंग ने एक लॉथ पीस को जैक के सामने रिवील कर दिया, जिस पर एक बेहद ही स्ट्रेंज मार्क बना हुआ था। वूइंग कह रहा था कि इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो, यही सबूत है कि जिन फैमिली ने तुम्हारे फादर का कत्ल किया था, तुम्हारे फादर की मौत से पहला ऐसा ही एक कर्स मार्क उनके नेक पर अपीयर हुआ था। यही सब देखकर जैक काफी ज्यादा शॉक हो गया और उतने में वूइंग अपनी फ्लाइंग शॉट से उस पर अटैक कर देता है, मगर जैक ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया। अरे अब वो गुस्से में आकर वूइंग पर कई सारे अटैक करने लगता है, मगर वूइंग उन सभी हमलों को डॉज करते हुए जैक को जिन फैमिली के खिलाफ भड़काए जा रहा था। तो जैक ने गुस्से में आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। हालांकि वो वूइंग पर स्ट्राइक हिट कर पाई, इससे पहले वूइंग ने अपनी सॉर्ड को समन कर लिया। यहाँ पर जैक से कह रहा था कि तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी वो फैमिली इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बनना चाहती है, ताकि कोई और तुम्हें अपोज ना कर पाए। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर है, क्यों ना तुम हमारे जिन फैमिली के पालतू कुत्ते बन जाओ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फेंगचन काउंटी का फिर कोई भी बंदा तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही वूइंग ने गुस्से में आकर जैक को पीछे पुश कर दिया। जैक से कह रहा था कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरे खिलाफ मुकाबला करो। यहाँ पर जैक ने इसे जानबूझकर उकसाया था ताकि वूइंग अपनी असली पावर को रिवील कर दे, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। वूइंग पूरी तरह से बर्जर्क मोड पर चला गया। उसकी बॉडी से बहती खतरनाक ईविल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही लेडी जेन और यूहान समझ गए कि इस बंदे ने भी ब्लड मैडनेस पिल को कंज्यूम किया था, जिसे अब्सॉर्ब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ पर उटोंग काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता है कि वूइंग का माइंड फिलहाल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, तो ये मैडनेस पिल उस पर बैकलैश कर सकती है। इधर वूइंग ने ओ ट्रांसफॉर्मेशन के पहले मूव वाइन सर्पेंट को एक्टिवेट कर दिया था। सो अब वो सर्पेंट वाइन बड़ी तेजी के साथ जैक की तरफ आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर जैक उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो वाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, और तभी एक वाइन सीधे जाकर जैक के आर पार घुस गई। उसे तो घायल होता वूइंग देखकर इन सभी लोगों के होश उड़ गए। वहीं पर ओटोंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे लगता है कि शायद अब वूइंग ने जैक का काम तमाम कर दिया। और अब हमें जैक के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहां पर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उल्टी दिशा में स्पिन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो समय पीछे की तरफ पुश हो रहा हो। जिन सर्पेंट वाइन्स ने जैक को घायल किया था, वो अपने आप पीछे हटने लगी, और फिर जैक ने अपनी पावरफुल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वूइंग की इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। वो तो हैरान होकर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहला तुम्हें
अपनी वाइन से घायल किया था, तो फिर तुमने समय को रिवर्स कैसे मोड़ दिया? और उतने में जैक ने रिवर्स डबलेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वुइंग को उसी की वाइन से घायल करवा दिया। यहाँ पर जैक को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी आसानी के साथ समय को रिवर्स कैसे किया। और फिर उसे याद आती है स्पिरिट पर्ल की। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि इसके पीछे जरूर से उस पर्ल का ही हाथ होगा। वहीं पर वुइंग ने गुस्से में आकर एक बार फिर से अपने वाइन सर्पेंट का इस्तेमाल करते हुए जैक पर अटैक कर दिया, जिसे जैक बड़ी तेजी के साथ काउंटर करने लगता है। वुइंग कह रहा था कि तुम मेरे पहले ही मूव में मारे जाने चाहिए थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। और उसी वक्त जैक ने एक बार फिर से रिवर्स द ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वुइंग उसी की वाइन से घायल करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी सन मून ब्लेड से भी वुइंग पर हमला कर दिया था, जिससे वो बड़ा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। पर जैक की इस मूव को देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए। वो कह रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट की शुरू होने से पहले ही जैक ने मुझे बताया था कि उसे एक और टेक्निक सीखनी है, तो मैंने उसे एकदम लास्ट मोमेंट पर इस टेक्निक की इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैक उसे इतनी जल्दी मास्टर कर लेगा। इधर वुइंग ने तो अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से जैक का मुकाबला करने चला गया, मगर जैक ने उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे दोबारा से नीचे पटक दिया और अब वो सीधे जैक की सीने पर अपनी लात रख देता है। यहाँ पर वुइंग उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब तो जैक को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। वो कहता है कि जैक, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ। जिस पर जैक ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली को किसने डिस्ट्रॉय किया था इसका पता तो मैं खुद ही लगा लूंगा। जिन्होंने भी मेरी जैंग फैमिली को मारा था, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। वो सभी लोग बहुत ही जल्द मेरे हाथों मरने वाले हैं। और अब यहाँ पर जैक ने वुइंग पर अटैक कर दिया, लेकिन आखिरी पल में वो वुइंग पर रहम दिखाता है, क्योंकि जैक बिल्कुल भी ईविल नहीं था। वहीं पर वुइंग इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि उस जैक को बता देता है कि मेरे फादर ने ये सारी बकवास करने के लिए मुझे बताया था। मुझे तो तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन मेरे फादर ने बताया कि तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे फादर और तुम्हारी जैंग फैमिली का जिक्र किया। मेरे फादर का कहना था कि उनका जिक्र सुनते साथ ही तुम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इधर उटोंग तो शर्म के मारे लाल हो गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन फैमिली को क्या जवाब देगा। उसका अपना खूनी इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि उसने सबके सामने ही अपने बाप की पोल खोल दी। और उतने में इस जैक ने वुई पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे सीधे अरीना से नीचे फेंक दिया। अब यहाँ मौजूद सभी लोग वू फैमिली के नाम से चर्चे करने लगे। वो कह रहे थे कि वू फैमिली ने तो जिन फैमिली को काफी ज्यादा जलील करने की कोशिश की। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वू फैमिली का पेट्रिया कितना गिर सकता है। उन्होंने तो जिन फैमिली को जलील करने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। साथ ही साथ वो लोग जैक को भी प्रेस करने लगे, क्योंकि वुइंग का इतना उकसाने के बावजूद भी जैक बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर यूहान तो जैक की जीत को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और टियान हाउ से कहने लगी कि देखो, मेरा भाई फेंगचेन काउंटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गया। जिस पर टियान हाउ भी राजी होते हुए कहने लगा कि जैक काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो वाकई फेंगचेन काउंटी का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बनने के लायक है। इधर जिन फैमिली के एल्डर उटोंग से कहने लगे कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरे फैमिली को जलील करने की पूरी कोशिश की, मगर जैक ने तुम दोनों बाप बेटों को उनकी औकात याद दिला दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम एक क्लैन लीडर होने के बावजूद भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हो। इससे तुम्हारे क्लैन का कभी फायदा नहीं होगा। तो उटोंग एकदम ईजी होते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं भी इस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुश्किल हालातों में हमें कभी कभार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं ताकि हम भी कंपटीशन में बने रहें। मैं मानता हूँ कि हमारी उस फैमिली की मेथड काफी ज्यादा घटिया थी, मगर फेंगचेन काउंटी के दूसरे क्लान्स तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हम में तो अभी भी इतनी इंसानियत बाकी है कि हमने उनके जैसी रूथलेस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर मास्टर जिन कहने लगा कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करते आ रही, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से वो फैमिली का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वेल, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से कभी ऐसी हरकत मत करना। जिस पर उटोंग कहता है कि हाँ, शायद आगे चलकर मैं ऐसा ना करूं। खैर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहां से रवाना हो गया। इधर वे जिन अपने बड़े भाई से कहने लगा कि उटोंग की बस यही हरकत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। चाहे कितना भी बड़ा मैटर होकर वो शर्मिंदा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा ऐसे दिखता है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बड़े से बड़े मसलों को भी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। काश ये ट्रेट हमारे भी पास होता। वहीं पर जैक एग्जॉस्टेड होकर वहीं पर गिरने वाला था, लेकिन तभी उसके साथियों ने आकर उसे थाम लिया। साथ ही साथ पूरे अरीना में जैक का नाम गूंजने लगा था। हर एक बंदा जैक की इस जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश है। और तब तक कॉन्टेस्ट के एल्डर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एल्डर जू सबको बता रहे थे कि वुइंग और जून ने ब्लड फ्रिंजी पिल को कंज्यूम किया था, जो कि एक फॉरबिडन ड्रग माना जाता है। इसलिए सजा के तौर पर वो दोनों भी मार्शल डिसाइपल सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं पर एल्डर फेंग कह रहे थे कि फॉरबिडन कॉन्टेस्ट का लास्ट मैन स्टैंडिंग ही विनर बनेगा। और जाहिर सी बात है कि जैक ने अपने हर एक अपोनेंट को हरा दिया, इसलिए मैं जैक को इस कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करता हूँ। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर अरीना में हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं, जो कि जैक को नोटिस करके वहां से रवाना हो गया। और अब रात के समय फेंगचेन काउंटी में काफी तेज हवाएं बहने लगी। दरअसल यहाँ पर 2 मास्क वाले बंदे पहुंच चुके थे। अब इनकी पहचान क्या है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही और भी वीडियो एनिमी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।